झारखंड में खासकर धनबाद में और धनबाद के बरवड्डा, पंडुकी, तोपचाची, राजगंज, गोविंदपुर का जो एरिया है, यहाँ पर भूमाफियाओं का आतंक कितना बढ़ा हुआ है कि ये लोग रेती ज़मीन को तो कैप्चर करते ही करते हैं, गैराबाद ज़मीन को भी, जो कि एकड़ एकड़ में जो ज़मीन रहता है। यहाँ पर जो आप हमारे सामने जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री गैराबाद ज़मीन पे बनाई गई है और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा बनाया गया है। लगभग 12 से अधिक एकड़ का ज़मीन कैसे भूमाफियाओं ने कैप्चर कर लिया। 25 एकड़, बाबा बता रहे हैं कि 25 एकड़ ज़मीन जो है वो भूमाफियाओं के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जिस पर जिला प्रशासन का बोर्ड भी लगा हुआ था। और इन भूमाफियाओं का मन इतना बढ़ा हुआ है कि जिला प्रशासन के निर्देश की भी अवहेलना कर रहे हैं। जो बाबा आप हमारे सामने फ्रेम में देख रहे हैं, ये राज्यपाल से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन बावजूद भी आला अधिकारी से मिलने के बाद भी, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन है, वो इनकी बातों को नहीं सुन रहा है। उनके बाद भी इनका कहना है कि हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। जब ये लड़ाई लड़ते हैं तो इन लोगों के ऊपर रंगदारी लेने का केस कर दिया जाता है और तमाम आरोपों से इन्हें जो है, इन्हीं को दोषी बना दिया जाता है। हम सीधे जुड़ते हैं इन लोगों से। देखिए, क्या नाम है आपका बाबा? हमारा नाम है वीरेंद्र चंद्र पांडे। हमरा जो है क्या किसी देखा जाए, किसी जब से थाना का नोटिस हमको भेज दिया है, हमारा लड़का के ऊपर में भी, और हमरा मान लिया पूर्व भी दिया था रंगदारी केस, तो झूठा साबित हो गया। और उसके बाद में हमरा फिर लड़का को भी दिया, झूठा साबित हो गया। और जब यही थाना प्रभारी जब से आया है, तब वही हमारा लड़का के ऊपर। कहाँ का थाना प्रभारी? बरवाडा थाना का। बरवाडा थाना का प्रभारी जब से नया आया है, तब से ये बाउंड्री भी किया है खड़ा होके, चाहे आदेश दे के ही। वो कभी ताकने के लिए हम 4 बार 5 बार लिख के और आपने मिल के भी दिए हैं, मगर बंद नहीं करने के लिए आए। सरकारी ज़मीन है, उस पर कैसे कोई आदमी बाउंड्री दे सकता है? तो सरकारी ये तो कहाँ जाने क्या जाने, भगवान जाने। बोर्ड लगा हुआ, डीसी साहब ने रद्द कर दिए हैं। प्रशांत कुमार डीसी साहब ने और रद्द करके बोले थे क्या किसी कोई भी काम करेगा पांडे जी, आप सामाजिक आदमी हैं। कौन जो है, उसका नाम क्या है? प्रशांत कुमार डीसी साहब थे 2017। घेर रहा है, किसका संरक्षण में हो रहा है? ये हो रहा है थाना प्रभारी जो है, जब से आया है यही करवा रहा है। आज तक थाना और भूमाफिया का भी थानवे तक है। आइन कानून नहीं जानता है वो। आइन कानून वाला आदमी हम हैं। हम उसको पानी पिला के रख देंगे कानून पर, तो थाना वाला से हमको नोटिस भेजता है। हम थाना तोड़े जाएंगे? हम ये करने डराता है? डराता है क्या थाना वाला? हमको डरा नहीं सकता है। थाना वाला जानता है, ये बाप है हमारा, ये भी जानता है। हमारा मुख्यमंत्री, हम जहाँ भी है, हम गलत आइन और कानून का लड़ाई करते हैं। ये थाना प्रभारी गरीब का आवाज़ नहीं सुनता है, गरीब को डांट पटा के थाना से भगा देता है। क्या थाना उनका है? अच्छा, आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा उम्र हो रहा है 64-66 होगा, 66। तो आप रंगदारी भी मांगते हैं? राम 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 राम। हम आज तक उसका दरवाजा तक नहीं गए। राम राम राम। हमरा बड़ा लड़का के ऊपर दिया है रंगदारी। जांच करने के लिए मुख्यमंत्री से जब आया, तब जांच करने में एकदम गलत पाया। थाना प्रभारी आए थे पूर्व 3 साल। बुजुर्ग आदमी पर रंगदारी का केस हो जा रहा है। और झूठे जो हमरा रंगदारी करके, हमरा लड़का के ऊपर, हमरा भतीजा के ऊपर, हमरा सबके ऊपर यही करने का यही आदत, यही थाना का ही से इसका है। सोचिए कि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये एकदम मतलब जो मेन इलाका है, जो मेन रोड है धनबाद और जो कलकत्ता का NH है, NH से लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर का है और 1 किलोमीटर अंदर का ज़मीन है। और देखिए कि ये ज़मीन किसका हो सकता है, आप देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ज़मीन या तो इन गांव के, पंडुकी गांव, पांडेडी गांव के रैयतों का होगा, या फिर सरकारी होगा। जो आदमी यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का मूल निवासी ही नहीं है, कहीं और से आया हुआ है, उसका ये ज़मीन कैसे हो जाएगा? और वो अगर ज़मीन किसी से ख़रीदा है तो किसी रैयत का तो होना चाहिए, या फिर नहीं खरीदा है तो सरकारी ज़मीन होगा। इसके पीछे तो जांच होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा नाम, लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बार बार हाँ, बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। कई कार्यालय में जो है, सरकारी कार्यालय में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक हमने जो है लिखित तौर पे आवेदन भी दिया हूँ कि यहाँ पर बड़े पैमाना में जो है सरकारी ज़मीन का, गिराबाद ज़मीन का जो है, यहाँ पर गलत ढंग से जो है बाउंड्री वाल किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इनको किसी भी तरह से अगर मना करते, जैसे हमने अभी लिखित में दिया हूँ, मेरे को भी थाना से फ़ोन आया कई बार। हमने उनसे पूछा कि सर आप हमको क्यों फ़ोन कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ भेंट करना है।
डराना चाह रहा है क्या? हाँ, मतलब समझ लीजिए कि जब हम कुछ किए भी नहीं हैं, अभी जैसे आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो आप बाउंड्री वाल देख रहे हैं सामने, ये सारा सारा जो है नहीं बोलेंगे, इसमें कुछ जो ज़मीन है वो जो रैयत भी है, लेकिन इधर जो आप देख रहे हैं, मैं मैप में देखा हूँ नक्शा में, जिसमें पूरा का पूरा ये सब घेराबाद है। उसका पीछे जो आप देख रहे हैं बड़ा सा बाउंड्री वाल, वो कंप्लीट घेराबाद ज़मीन है। यहाँ रहत नहीं है, अंदर में मैंने अभी फिलहाल जो है अधिकारी के रूप में डीसी धनबाद को, LRDC धनबाद को और आपका अंचल अधिकारी गोविंदपुर को जो है लिखित तौर पे ये आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और डीसी साहब से जो है, डीसी का जब हम आवेदन दिए थे उसका दूसरा ही दिन जो है डिस्पैच कर दिया गया था। आपको चाहे तो हम मैसेज दिखा सकते हैं। पहले परास का पूरा जंगल हुआ करता था। यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं, पहले नमूना देखिए, वो जो दिख रहा है ना, अभी मात्र 300-400 पेड़ बचा हुआ है, लगभग काट चुका है। 3000 पेड़ था टोटल। वो जो पीछे वाला बाउंड्री देख रहे हैं उसमें काफ़ी पेड़ था, लमसम 3000 के आसपास यहाँ पे पेड़ हुआ करता था। जानवर चढ़ने का जगह। ठीक है, तो सरकारी ज़मीन को मतलब जो कैप्चर करा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जो समाज सेवी हैं कृष्ण मुरारी चौधरी और जो बिजनेसमैन हैं मुकेश यादव, उन लोगों पर आरोप देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध किया हूँ आवेदन दे के कि आप आएँ और यहाँ की जो भी त्रुटि है आप जो है स्वच्छतापूर्वक इसका जांच करें, और जो भी हो यहाँ के स्थानीय लोगों के समक्ष आप रखें। अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम जिला कलेक्टर डीसी साहब के पास गए थे, उनको लिखित तौर पे जनता दरबार में दिए हैं। आपको देखना है तो दिखा सकते हैं। देखिए, एक पूरा फाइल बन गया है, लेकिन जांच का अभी तक नहीं हुआ है। ये देखिए, हमने जनता दरबार में, देखिए ये मेरा आवेदन है जो मैंने ये आपका 15 तारीख को जो है दिया हूँ। ये आवेदन मेरा अंचल अधिकारी को मैंने अपने हाथ से पहुंचाया हूं, और उसका रिसीविंग है, देख लीजिए 15/7/2026 का ये अंचल अधिकारी का रिसीविंग है। दूसरा देखिए, आपको सब जगह आप भूमि सुधार उप समाहर्ता को भी दिए हैं और डीसी का भी जो है दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए कि भूमाफियाओं का मन समझिए कि इतना बढ़ा हुआ है कि सरकारी ज़मीन को वो कैप्चर कर रहे हैं, और वो भी 1-2 डिसमिल नहीं बल्कि 25-25 एकड़ ज़मीन जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, बाउंड्री वाल, ये पूरा बाउंड्री वाल, इनका आरोप है कि बरवड्डा थाना के जो प्रभारी हैं उनके संरक्षण में किया जा रहा है, और जब लोग यहाँ विरोध करना चाहते हैं तो उनके ऊपर धमकी दिया जाता है केस करने का। केस किया भी गया है, क्या बोलिए? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब भी मतलब यहाँ से रैयत हो, यहाँ के ग्रामीण हो, अगर विरोध करने आते हैं तो जैसे ही आते हैं उनके ऊपर रंगदारी केस, 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है। मतलब उनका मतलब मकसद है जो कोई यहाँ पर मना करने ना आए। अगर उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो उनको दबाने के लिए उनका मतलब अपना पूरा पावर आपका प्रशासन के तौर पे हो, गुंडा के तौर पर हो, ग्रामीणों के तौर पर हो, दलाल के तौर पर हो, वो सिर्फ उसको दबाने के लिए पूरा ताकत लगा देता है ताकि आवाज़ ना उठे, ये जिला प्रशासन तक ना जाए, और ऐसे ही वो अपना कब्जा करते रहे आगे भी। तो आप लोगों ने सुना, ग्रामीणों ने कहा, और बाबा को खास करके आपने सुना जब बाबा कह रहे थे कि किस तरह से जो है सो सरकारी ज़मीन को कैप्चर कर रहा है। क्या कहिएगा बाबा, आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? हम लोग को सरकार से जो भी कुछ होगा, सरकार के यहाँ जाएगा खजाना में, तो हम लोग को मुआवजा दे के ही करेगा। कहा ना, 1485 साल के पूर्व हम लोग जंगल झाड़ी था, उसको साफ करके हम लोग को बाल बच्चा पोषण हो रहा है। और कहाँ से जो भगवान जाने, ये जो कृष्ण मुरारी चौधरी और एगो मुकेश यादव गुंडा जो बाहर से गुंडा ला के ज़मीन को कब्जा कर रहा है, डीसी साहब ने बोर्ड लगा दिए थे। हमको तो आश्चर्य की बात है। और 25 एकड़ ज़मीन रद्द कर दिए थे, और जो FCI गोदाम को 10 एकड़ घेर लिया है, और 25 लाख रुपया भाड़ा वसूली किया जा रहा है सरकार से। एक बात बताइए कि यहाँ पर कोई शहीद परिवार था, उसको भी ज़मीन मिला हुआ था? सही। और क्या बोले, हम लोग का लाश जलने वाला ज़मीन को भी कब्जा कर लिया है। जो हम लोग लाश कहाँ जलाएंगे उसका भी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। इसके लिए तुरंत हम डीसी साहब से निवेदन और चिट्ठी भी दिए हैं
3 बार 4 बार दे चुके हैं और एसपी साहब को भी दे चुके हैं, मगर कुछ करवाई नहीं। सोचिए कि एक शहीद परिवार जो देश के लिए शहीद हुआ, उसे सरकार की ओर से ज़मीन अलॉट किया गया था, उस ज़मीन को भी भूमाफिया लोग कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ तक कि एक बड़ा तालाब रहता है जिससे पूरा गांव और गांव का जो पूरा परिवार है वो उस तालाब से जो है सो पानी का उसका यूज करता है, लेकिन उस तालाब को भी भर दिया जाता है मिट्टी से और उसको समतल करके और वहाँ का भी ज़मीन को कैप्चर कर लिया जाता है। क्या शहीद परिवार किसको मिला था ज़मीन? और परिवार जिनको ये ज़मीन अलॉट किया गया था सरकारी प्रविष्टि के तहत, उनका नाम यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं अभी आप देख सकते हैं, ये जो है ये पंजी 2 का रसीद है, उसमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ। श्रीमती प्रेरणा वर्मा, पति स्वर्गीय मेजर संजय कुमार वर्मा, इसमें नाम है। खाता संख्या 203 जो मैंने आपको बताया घेराबाद सरकारी, और प्लॉट संख्या 2525, रकबा 1 एकड़ 70 डिसमिल शहीद परिवार को दिया गया है इस प्रेरणा वर्मा जी के नाम से। वो भी खत्म सम्मान के रूप में सरकार दिया है। अभी तो नहीं दिख रहा उनका बाउंड्री कहीं पे, अभी तो सब जगह देख रहे हैं घेर रहा है जबरदस्ती कर करके। धीरे धीरे और भी बढ़ेगा ये बाउंड्री। बोला नहीं जा सकता है, उसका तो दावा है कि सब ले लिए हैं। जितना है यहाँ पर, जितना जमीन आपको खाली उली दिख रहा है, मतलब किसी का संरक्षण भी है क्या? और भी कोई देखिए, हम नाम तो किसी व्यक्ति का नहीं लेना चाहेंगे। अगर संरक्षण नहीं होगा तो आपको लगता है कि जिला कलेक्टर का आदेश का भी अवहेलना होगा? आप देखिए, आपको एक मैसेज दिखाते हैं। इस मैसेज में देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिस दिन मैंने आवेदन किया था उसी दिन जो है जिला कलेक्टर के द्वारा आपका गोविंदपुर सीओ को, हम आपको पढ़ के बताते हैं, गोविंदपुर सीओ को जो है हमने जिस दिन दिया था वहाँ जिला कलेक्टर को आवेदन, उसी दिन जो है आवेदन जो है डिस्पैच किया गया था। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। डियर निमाई चंद्र पांडे, जो मेरा नाम है, योर ग्रीवियंस हैज बीन असाइंड टू सीओ गोविंदपुर, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो सीओ आते हैं, जांच करते हैं, हमसे कांटेक्ट किया जाता कि आए हैं दिखाइए, हम स्पॉट करते कि देखिए ये सब ज़मीन है। आप सामने आप एक तालाब का भी अभी देखें आप कि क्या किया है तालाब को। ये तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जल संरक्षण किया जाएगा, कहीं पर किसी जल संरक्षण को नुकसान नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर सामने आप पंडुकी में देख सकते हैं भूमाफिया का करतूत कि तालाब को लग ही नहीं रहा। तालाब प्रथम दृष्टिया कोई समझ ही नहीं पाएगा कि तालाब है, लेकिन मैं उसको आपको ये नक्शा में भी दिखा सकता हूँ कि तालाब है और अभी उसका दागी भी नहीं मिटा हुआ है। कुल मिलाकर आपने सभी लोगों का बात सुना, निचोड़ यही निकलता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी सरकारी ज़मीन यहाँ पर आपको कैमरे में दिख रहे होंगे, उन सभी ज़मीन को सरकारी न रहने दिया गया। अब वो किसी और का ज़मीन हो चुका है, वो प्राइवेट हो चुका है, क्योंकि उस पर चारों ओर से बाउंड्री कर दिया गया है और उस पर अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो यहाँ के जो रैयत लोग हैं, जो बगल गाँव के पंडुकी गाँव के जिस मौजे पर यह ज़मीन है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों का जीवन भरण पोषण कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक देश के शहीद जवान को जो सरकार ज़मीन अलॉट की थी, उस ज़मीन को भी भूमाफियाओं के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। जो स्थानीय सीओ हैं, वीडियो हैं और जो स्थानीय थाना है, वो भी इसमें संलिप्त हैं और वो खड़े होकर के इस काम को अंजाम दिलवा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने पत्राचार के बावजूद, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बावजूद, राज्यपाल से मिलने के बावजूद और कई बार धनबाद के उपायुक्त, अभी उपायुक्त 2-3 उपायुक्त चेंज हो चुके हैं, उसके पहले से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ज़मीनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही, कुछ न कुछ की जा रही है और बराबर ज़मीन को जो है वो कैप्चर किया जा रहा है। तो समझिए कि भूमाफियाओं को किसका संरक्षण है और आखिर वो किसके दम पर इतना काम को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस आरोप में कितनी सत्यता है उसकी जाँच जिला प्रशासन करे और जो पीड़ित लोग हैं, जो यहाँ के जिनके ज़मीन को छीना गया, जिनके गांव में जो है अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, उन लोगों को न्याय दिलवाने का काम करें। और आपसे भी अपील है कि अगर कोई भी ऐसा भूमाफिया आपके ज़मीन को कैप्चर करता है तो आप हम तक जानकारी पहुँचाएं, आप जिला प्रशासन तक जानकारी पहुँचाएं और कानूनी लड़ाई उसकी लड़ें और अपना हक अधिकार के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। और मिरर मीडिया की इस खबर को उन तमाम लोगों तक ज़रूर साझा करें, क्योंकि आप जब इस खबर को साझा करेंगे तो उन भूमाफियाओं को डर होगा और प्रशासन भी हरकत में आएगा और ऐसे भूमाफियाओं पर नकेल कसने का काम करेगा। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।